हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 5 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत 409 रुपये 78 पैसे हो गई। डीजल 1 लीटर 5 रुपये कम होकर 409 रुपये 58 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। Ceasefire, I guess you'd call it, but we have a blockade that's so effective. That's why we did the ceasefire. We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the Field Marshal, the Prime Minister. ईरान से जंगबंदी पाकिस्तान की वजह से की। अमरीकी सदर ट्रंप ने खित्ते में अमन का क्रेडिट पाकिस्तान को दे दिया। चीन के दौरे से वापसी पर एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ज़ाती तौर पर जंगबंदी के हक में नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक फेवर के तौर पर जंगबंदी की। सदर ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ की। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं। The mediation process by Pakistan has not been failed yet, but it is in a very difficult course, mostly because of the Americans' behavior and the mistrust which exists between us. We have no trust to America. This is a fact, and this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort. We have every reason not to trust Americans. पाकिस्तान का अमन मिशन नाकाम नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम नहीं लेकिन मुश्किल में है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सबसे बड़ा मसला अमेरिका पर एतबार का है। अमेरिका को सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। अमेरिका 40 रोज़ा जंग में जो अहदाफ हासिल न कर सका वो मुज़ाकरात में भी नहीं कर सकेगा। अब्बास अराग़ची ने कहा, अफज़ोदा यूरेनियम की मुंतकली पर रूस की तजवीज़ गौर है। ईरान जौहरी हथियार बनाना चाहता है, ना अपना हुर्मुज़ बंद रखना। ईरानी कौम इज़्ज़त की ज़ुबान समझती है। भारत हमारे साथ अपने ताल्लुक़ का फैसला कर ले। कोकेन डीलर पिंकी के नेटवर्क में गैर मुल्की भी शामिल हैं। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की प्रेस ब्रीफिंग। बताया, पिंकी का नेटवर्क कराची तक महदूद नहीं, लाहौर में अफ्रीकी बाशिंदे भी गैंग का हिस्सा हैं। पिंकी के मोबाइल फ़ोन से 869 नंबर मिले, जिनमें से 639 की लोकेशन ट्रेस हो गई। तफ्तीश में पिंकी नेटवर्क से जुड़े 300 नाम सामने आए। 4 नाम ECL में डालने के लिए भेजे हैं। के करीब सियासतदान पिंकी की कस्टमर लिस्ट में शामिल होने का इंकशाफ। पिंकी केस की पेशरफ्त रिपोर्ट वजीर आला और वजीर दाखिला सिंध को पेश। ज़राए का कहना है, पिंकी कोकेन नेटवर्क के ग्राहकों की तफसील भी सिंध हुकूमत के हवाले की गई। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया जाएगा। कराची में एफआई एहलकारों का सदर सराफा बाजार में छापे के दौरान ताजिर पर तशद्दुद। पेमेंट किस चीज़ के लिए है? एहलकार का ताजिर से थप्पड़ मारकर सवाल। दुकान सील करने की धमकी दी। सिविल ड्रेस में आने वाला एहलकार काउंटर पर मौजूद जेवरात निकालता रहा। फुटेज मंजरेआम पर आ गई। एफआईए ने वीडियो गुमराहकुन और एडिट शुदा करार दे दी। तर्जुमान का कहना है, चांदी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की गई। और आईसीसी की भारत नवाजियां जारी। बोर्ड मीटिंग अहमदाबाद में शेड्यूल कर दी ताकि पाकिस्तान शिरकत न कर सके। ज़राए का कहना है, 30 और 31 मई को शेड्यूल मीटिंग में अहम फैसले मुतवक्के हैं। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया। 21 मई को वर्चुअल मीटिंग भी शेड्यूल। दोहा में सिमाही मीटिंग अमेरिका ईरान जंग की वजह से मंसूख कर दी गई थी। अब नए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोला जाए। चीनी वज़ीर ख़ारजा का अमेरिका और ईरान से मुतालबा। कहा, आबना हुर्मुज़ के मसले का हल मुस्तकिल और जामे जंगबंदी में है। सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप से गुफ्तगू में वाज़ेह किया, ताकत मसाइल का हल ही। मुज़ाकरात का दरवाज़ा एक बार खुल जाए तो दोबारा बंद नहीं होना चाहिए। चीन जंग के फौरी खात्मे और अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करता रहेगा। बीजिंग मुसलसल अमन मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए सरगर्म है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, ईरान के मामले पर सदर शी जिनपिंग से कोई मुतालबा नहीं किया।
हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। सऊदी अरब की ईरान को अदम जारियत मुआहदे की तजवीज़। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया, सऊदी तजवीज़ का मकसद जंगों का खतरा मुस्तकिल तौर पर टालना है। खलीजी रियासतों को तशवीश है कि अमरीका और इसराइल के साथ जंग के बाद मजीद सख्त गिर ईरान उभर सकता है, जो पड़ोसियों के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। कई यूरोपीय मुल्कों ने सऊदी अरब की तजवीज़ को खुश आइंद करार देते हुए उसकी हिमायत की। दीगर खलीजी रियासतों पर जोर दिया कि वो इसकी हिमायत करें। वज़ीर आज़म से 11 रुकनी चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। सदर शी जिनपिंग की मुदब्बिराना क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहा। कहा, रवा माह के आखिर में अपने दौरा चीन का मुंतज़िर हूँ। IBI ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर कायम करने के फैसले को सराहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, IBI डिजिटल मईशत में ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग और सनती इश्तराक को फ़रोग देगा। शियान शियावजोन ने कहा कि IBI पाकिस्तान की मईशत में डिजिटल इस्लाहात में मावनत का ख्वाह है। सिंध असम्बली में भी पिंकी केस की गूंज। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की एक दूसरे पर जुमलेबाजी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने अरकान सिंध असम्बली के टेस्ट कराने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, पिंकी के मामले को संजीदा लेने की ज़रूरत है। ये पूरा माफिया है, बड़े बड़े नाम सुनने को आ रहे हैं। मंशियात का मुनज़्ज़म नेटवर्क सिंध हुकूमत से बाला है। वज़ीर इत्तलात शजीब मेमन ने कहा, बिल्कुल टेस्ट कराएं, लेकिन कल इनके लोगों के कुछ नाम सामने आए हैं, शायद और भी आए। अफसोस है, अपोजिशन लीडर ने हसास मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। हमारे पास लंबी फहरिस्त है, लेकिन इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। जमात इस्लामी के रुकन असम्बली मोहम्मद फारूक ने बीच में बोलना चाहा तो शर्जील मेमन ने कहा, जमात इस्लामी वालों का काम सिर्फ तीली लगाना है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा, पिंकी के मामले की तहकीकात होने दें, हक़ाइक़ से असम्बली को आगाह करूंगा। हमें अपना क़िबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इस खातून के गाहकों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। कायदाबाद कराची से गिरफ्तार मंशियात सप्लायर नरगिस मलिका से तफ्तीश में पेशरफ। नरगिस का शौहर साबिक पुलिस एहलकार वकील खान पहले ही गिरफ्तार है। तफ्तीशी ज़राए ने इंकशाफ किया, मियाँ बीवी और बेटे का मंशियात नेटवर्क जेल तक फैला हुआ है। नरगिस का बेटा ताहिर जेल पुलिस से राब्ते में था। जेल में भी मंशियात सप्लाई की जाती रही। मुल्जिमा खुद मंशियात पोश इलाकों में सप्लाई करती थी। शौहर की गिरफ्तारी के बाद मलिका ने मंशियात नेटवर्क बेटे के जरिए चलाया। मुल्जिमान को मंशियात कोयटा से फजल वली नामी शख्स लाकर देता था। मंशियात फरोश खानदान ने जिला मलीर में 3 घर खरीद रखे थे। साहिवाल में मुबैना पुलिस मुकाबला, अगवा, कत्ल और ज्यादती के इल्जाम में मतलूब 3 मुल्जिमान मारे गए। थाना गल्ला मंडी की हुदूद में मुकाबले के दौरान एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। मुल्जिमान ने 1 हफ्ता कबल 16 साला लड़के को अगवा किया था। बच्चे की लाश खेतों से बरामद कर ली गई। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें कामयाब। अमेरिका की जानिब से रोके गए जहाज़ों से 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानियों की वापसी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बताया, तमाम अफराद सिंगापुर से बैंकॉक पहुंचकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। अमरीकी हुकूमत से करीबी राब्ता और ताउन से शहरियों की वापसी मुमकिन हुई। अमरीका, ईरान, सिंगापुर और थाईलैंड का ताउन काबिल तहसीन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की फलाह हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। 11 ईरानियों की अपने घरों की वापसी भी यकीनी बनाई जाएगी। ये पूरा कोशिश रहा है अपने आवाम को मुफ्त और मेयारी इलाज घर तक हम वो फैसिलिटीज पहुंचाएं। बलोचिस्तान का ज़रूरत था कि एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी मौजूद हो। कोशिश करेंगे यहाँ बलोचिस्तान में भी SIUT के फैसिलिटीज डिलीवर किया जाए।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कोयटा में पीपल्स एयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त और गरीब दोस्त सियासत करती है। कोशिश रही है अवाम को मुफ्त और मेयारी इलाज की सहूलत दें। सिंध जैसे सेहत के मंसूबे बलूचिस्तान में शुरू करना चाहता था। अगले दौरे में बलूचिस्तान में NICVD का इफ्तिताह करेंगे। कोशिश है घर की दहलीज तक मुफ्त और मेयारी इलाज पहुंचाएं। हमने आज भी पॉइंट आउट किया है कि ये मुलाकातें ज़रूर, उम्मीद है ट्यूसडे तक कुछ इंशाल्लाह ताला पेशरफ्त हो जाए। तो हमारी तरफ से कसूर नहीं है, तो सारी बातें मानी और उसके बावजूद मुलाकातें न होना ये बहुत अफसोसनाक है। बानी से मुलाकात ना कराना अफसोसनाक है। उम्मीद है मंगल तक मुलाकात का इशू हल हो जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, लगता नहीं है हुकूमत बजट में आवाम को कोई रिलीफ देगी, मगर हुकूमत को चाहिए महंगाई कम करे, पेट्रोल की कीमत कम करे। 28वीं तरमीम से मुतालिक बात नहीं सुनी। राना सना कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ बात चल रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं हमसे कोई बात नहीं हुई,